गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने एक टॉपिक लिया था अपना टेंस का, ठीक है। उस टेंस में हमारा कंप्लीट कहाँ तक हुआ था? हमने सिर्फ टेंस में पूरे तीनों हमारे स्टार्टिंग जो हमारी हुई थी टेंस की, उसकी डेफिनेशन से कि टेंस का मतलब क्या है, जो हमें क्या बताता है, हमें हमारा काम को करने का समय बताता है। मीन्स हमें क्या बताता है वो? टाइम, राइट। हमें किसी भी काम को, कोई भी काम हम कर रहे हैं, हमें समय का किस चीज से पता लगता है? टेंस से पता लगता है। और एक चीज बताता है हमें टेंस, वो क्या बताता है हमें? हमारा वर्क। बिना वर्क के तो हम टाइम का कोई मतलब नहीं है। अगर टाइम की हम बात कर रहे हैं तो किसी काम को करने के लिए ही बात कर रहे हैं हम लोग, काम के लिए ही तो टाइम देखा जाएगा। चलिए देखिए, कल हमने तीनों टेंस को उसको डिफाइन कर लिया था, उसको समझ लिया था, ठीक है। तीनों का मीनिंग, जिसपे चारों पर, सॉरी, तीनों का ये करने के बाद उसकी जो फॉर्म्स है चारों, वो हमारी क्लियर हो गई थी। बट सिर्फ एक रिमाइंड कराने के लिए दोबारा देख लीजिए उसको, एक छोटे से उसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, जो तीन टाइम में जिसको डिवाइड किया गया। एक वो टाइम जो हमारा चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जो हमारा चल रहा है। एक वो टाइम जो हमारा बीत चुका है, मीन्स हमारा पास्ट हो गया, ठीक है। एक वो टाइम जो हमारा आने वाला है, वो हमारा क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। एक वो टाइम जो हमारा आने वाला है, वो हमारा फ्यूचर हो गया। तीन हमारे ये टेंस हो गए, जिसको एक टाइम को भी, अब प्रेजेंट की अगर बात करें तो वो प्रेजेंट में भी टाइम क्या, कि वो काम कर रहा है या कर चुका है या सुबह से कर रहा है, वो टाइमिंग का क्या, वो हमारे लिए उस टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उस टाइम को समझने के लिए हमारे एक पर्टिकुलर एक टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने? 4 पार्ट्स में, ठीक है। फर्स्ट हमने लिया अपना इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट मैंने आपको कल भी बताया था, जिसका मतलब क्या है? कोई भी फिक्स नहीं है काम। मतलब मैं बोलती हूँ शी प्लेज, आई राइट, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा आई राइट, तो आई राइट का मतलब क्या हो गया? कि मैं लिखती हूँ। आई राइट, मैं लिखती हूँ। अब मैं कब लिखती हूँ? क्या लिख चुकी हूँ? कितना लिख चुकी हूँ? क्या वो कंप्लीट हो गया? नहीं पता लगा हमें। हमें उस चीज का पता नहीं लगा कि वो कितना हम लिख चुके हैं उसमें। हर्ष, बेटा मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आई कांट हियर यू। यू कैन टाइप द मैसेज। चलिए, आई राइट, मैं लिखती हूँ। किस समय लिख रही हूँ? लिख चुकी हूँ। जिस जिस चीज से हमें टाइम का पता नहीं चलता, मीन्स इनडेफिनेट का मतलब क्या हो गया? अनिश्चित, जिसका कोई भी डेफिनेट टाइम नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर काम नहीं है कि हमारा ये काम हो चुका है या हो रहा है, हमें उस चीज का पता नहीं लग रहा है। तो हमने इनडेफिनेट को क्या हमारा नाम दिया? क्या उसको? अनिश्चित, ठीक है। उस अनिश्चित में, इनडेफिनेट में जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब वो यूज हुई, उसको चलिए बाद में लेते हैं एक फॉर्म में, इसको रिमाइंड करते हैं पहले उनके मीनिंग को। इनडेफिनेट हो गया। देन हमारा आया कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का नाम आते ही हमें ये सिंपल याद आ जाता है। इसका मतलब क्या है? कि कोई भी काम जो है वो प्रोसेसिंग में है, इट्स गोइंग ऑन, जिसको हम बोलते हैं, राइट। वो हमारा काम क्या है? वो चल रहा है, गोइंग ऑन है, राइट। तो उसमें हमें सिर्फ एक सिंपल चीज जो हमें याद आती है, वो क्या याद आती है? हमारी आईएनजी फॉर्म। इसको अपने दिमाग में, ये आप लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, इसको कॉन्टिन्यूअस को, मतलब इस रिदम को, इस चीज को देखते हुए आपको एक चीज ध्यान में आएगी, आईएनजी, ठीक है। अब वो आईएनजी किसके साथ लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगी। आईएनजी किसके साथ लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगी। कभी भी आईएनजी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ नहीं लगती है, राइट। अगर मैं राइट की बात कर रही हूं तो हमें आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो किसके साथ लगेगा? राइट के साथ लगेगा। राइट की अगर हम सेकंड फॉर्म देखें तो क्या होती है बेटा? रोट होती है। क्या हम यहाँ पर आईएनजी रोट के साथ लगाते हैं? नहीं लगाते हम, ठीक है। तो हमारी आईएनजी फॉर्म जो हमेशा जाती है, वो किसके साथ जाती है? V1 के साथ जाती है। एक चीज क्लियर हो गई कि अगर कॉन्टिन्यूअस है
अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। आईएनजी फॉर्म फिक्स है हमारी, और उसके बाद हमारी आईएनजी फॉर्म फिक्स है तो हमारा V1 भी फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, हमारी आईएनजी फॉर्म फिक्स है, देन हमारा V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो हमारी फिक्स है। कॉन्टिन्यूअस में ये दो चीजें फिक्स हो गई, इसको आप नहीं चेंज कर सकते हो, ये आनी ही आनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है परफेक्ट। परफेक्ट का जब हम नाम पढ़ते हैं तो परफेक्ट से हमें क्या चीज ध्यान आती है कि ये चीज परफेक्ट है, ये चीज बहुत ओके है। परफेक्ट मीन्स फिट है एकदम, राइट। तो परफेक्ट का मतलब क्या हो गया? परफेक्ट मीन्स हो गया कि जो काम हम कर रहे हैं वो परफेक्टली हो गया है, मतलब कंप्लीट हो गया है। परफेक्ट से हमें क्या चीज ध्यान आएगी? कंप्लीट, कि वो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कंप्लीट परफेक्ट के साथ कंप्लीट हो गया है। अगर मैं वर्ब की बात करूं यहाँ पर, ये आपका जैसे एक आपका ये फिक्स हो गया कि आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, ये फिक्स है। ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, टेंस चेंज हो सकता है बट ये चीज नहीं बदल सकती आपकी। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आपका परफेक्ट में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा फिक्स है। ठीक है, ये चीज हमारी फिक्स है कि अगर हमारा परफेक्ट टेंस है तो हमारी वर्ब हमारी कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो टेंस जो हमारा जो चल रहा है कौन से समय की आएगी, वो चीज बात की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा आएगा हमारा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों मिक्स हो गए। यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस था और यहाँ पर परफेक्ट था, अब ये दोनों क्या हो गए? मिक्स हो गए। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या कि कॉन्टिन्यूअस का रूल यूज करें या परफेक्ट का यूज करें, तो हमने क्या कर देना है? दोनों को मिक्स कर देना है। अब परफेक्ट का मतलब तो क्या होगा कि काम हो चुका है। परफेक्ट का मीनिंग क्या बना कि वो जो काम है वो हो चुका है, और कॉन्टिन्यूअस का क्या हुआ कि वो काम चल भी रहा है, इट्स गोइंग ऑन ऑल्सो, हो भी गया है और चल भी रहा है। तो दोनों का मिक्स क्या हो गया कि सपोज आपने एक बुक के चैप्टर रीड करने हैं, आपने एक टारगेट बना लिया कि मुझे 7 चैप्टर रीड करने हैं, या मुझे कोई ऐसा कोई काम करना है, ग्रामर के 7 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट चैप्टर को ही कंप्लीट करना है और फर्स्ट चैप्टर में आपकी 10 एक्सरसाइज है। ठीक है, अगर उसकी बात करें चैप्टर्स की रीडिंग की ले लें, तो हमने अगर 7 चैप्टर्स को रीड करना है और एक बच्चे ने 4 चैप्टर को रीड कर लिया और वो कल से लगा हुआ है या मॉर्निंग से लगा हुआ है, इवनिंग हो गया है, और उसने 7 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर रीड कर लिए, तो उन 4 चैप्टर्स में से 7 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर तो रीड हो चुके हैं, वो काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। 4 चैप्टर्स जो थे वो हमारे कंप्लीट हो गए, राइट। और जो थर्ड चैप्टर है वो रह रहे हैं, यानी कि वो काम कर रहा है, उस पर प्रोसेसिंग हो रही है। 4 चैप्टर इज गोइंग ऑन, 4 चैप्टर्स आर गोइंग ऑन, जो हमारे सॉरी 3 चैप्टर्स और 4 हमारे हो चुके हैं। तो 4 चैप्टर्स के लिए हमने क्या यूज किया? अपना परफेक्ट टेंस। ठीक है, और जो हमारे चल रहे हैं उसके लिए हमने क्या यूज किया? V1 प्लस ING। परफेक्ट के अकॉर्डिंग हमने परफेक्ट का यूज किया, और कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग जो हमारे 3 चैप्टर्स चल रहे हैं उसके लिए हमने कौन सा टेंस यूज किया? अपना कौन सा? कॉन्टिन्यूअस यूज किया। ठीक है, तो दोनों का मिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर चारों के मीनिंग जो आपको मैंने कल भी बताए थे और आज उसको क्लियरली ले लिए, 4 के जो मीनिंग थे वो मैंने आपको क्लियर ले लिए। अब इसके बाद मैं चलूंगी अब इनकी जो ये तो हो गया आपका इनका मीनिंग। ठीक है, जिनको आपको क्रैम्प करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बहुत इजी मेथड से क्रैम्प नहीं करना है आपको इसको। इसके अब रूल्स पे चलते हैं। रूल्स मीन्स जो आपको इनके यूज करने हैं उनकी बात करती हूं मैं। अब देखो बेटा, हमारे ये 4 टेंस थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें तीनों के अकॉर्डिंग, ये तो हमारा डिसाइड हो गया, जो चीजें मैंने आपको बताई कि जो चीज फिक्स है वो फिक्स है, वो बदल नहीं सकती। जैसे मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या बोला कि V1 प्लस ING ये हमारा फिक्स है। ठीक है, ऐसे ही परफेक्ट में हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स है।
ये तीनों चीजें अब फिक्स है। मैं अब आपको बता रही हूं आपके टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, आई डैश राइटिंग, ठीक है, आई डैश राइटिंग। अब यहां पर राइटिंग से क्या हमें क्लियर हो गया, राइटिंग से कि राइटिंग को देखने के बाद दिमाग में क्या ध्यान आता है, आईएनजी, और आईएनजी के बाद हमें क्या ध्यान आता है, ये। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। राइटिंग से यानी कि हमारी वर्क से जो हमारा काम चल रहा है, हमें उससे क्या चीज क्लियर हो गई कि कौन सा है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। काम जो है हमारा वो चल रहा है। अब समय की अगर हम बात करें कि कौन से समय में हो रहा है, वहां पर तो वो चीज क्लियर नहीं है, ठीक है। उस चीज को क्लियर करने के लिए यहां पर जो चीज यूज होती है उसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। उन हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू हमें पता लगता है टाइम का, ठीक है। अब यहां पर मैं प्रेजेंट की बात करूं, अगर इनडेफिनिट की बात हो रही है और प्रेजेंट की बात करूं, तो प्रेजेंट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो हमारी यूज होती है वो कौन सी होती है, डू और डज। जो यूज होती है हमारी किस में, एक हमारे नेगेटिव में और एक हमारे इंटेरोगेटिव में। अगर हम एफर्मेटिव की बात करें, एफर्मेटिव सेंटेंस में हमारी कौन सी यूज होती है, क्या यूज करते हैं हम उसके लिए, एस और ईएस का, ये हमारा यूज होता है एफर्मेटिव। क्लियर। आगे हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस में V1 प्लस आईएनजी फिक्स है, ठीक है। अगर हम जा रहे हैं प्रेजेंट में, अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में भी वही चीज आएगी, बट समय की जो पहचान है वो किससे होगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब से होगी। और इस आईएनजी के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज करनी है वो प्रेजेंट में कौन सी करनी है, इज एम आर, ठीक है। जिसके थ्रू हमें ये होगा कि हमारा जो ये इज एम आर यानी कि टेंस का हमें पता लगेगा कि वो काम अभी चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया परफेक्ट, जो हमारी वर्ब की थ्री फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म जो है वो कंपलसरी है, फिक्स है। अगर हमें टेंस की बात करनी है कि कौन से टाइम्स में, कौन से टाइम में वो काम हो चुका है, हो चुका था या हो चुका है या हो चुका होगा, ठीक है, तो वो हमें किससे पता लगेगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब से। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हम क्या यूज करेंगे, हैज और हैव का, ठीक है। वही बात आ रही है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दोनों ही चीजें यूज करनी है, मतलब दोनों का क्या हो गया, मिक्स एंड मैच, राइट। जिसमें V1 प्लस आईएनजी फिक्स है, उसे हम नहीं चेंज कर सकते, कॉन्टिन्यूअस है तो। और परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज नहीं कर सकते, तो दोनों का मिक्स कैसे करेंगे, हमने पहले ले लिया अपना हैज हैव, ठीक है, उसके साथ हमने ऐड किया अपना बीन और फिर हमने ऐड किया अपना कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यहां पर ये हमारी चीज क्या हो गई बेटा, कॉन्टिन्यूअस में आ गई, और ये हमारा क्या हो गया, हमारा परफेक्ट हो गया। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने एक वर्ड का यूज किया, वो क्या था, बीन, ठीक है। किसी भी चीज को क्राम करने की कोई जरूरत नहीं, क्लियर हुआ। यहां पर ये थे हमारे चारों पास्ट के सिंबल्स, उसको रूल्स कहें, स्ट्रक्चर कहें, जो हमें अपने टेंस को देखने के लिए हमें ये देखना है कि इन सब के लिए हमें टेंस कौन सा यूज करना है, ठीक है। अब देखो, ये तो बात होगी हमारी पास्ट की। अगर हम प्रेजेंट में जाते हैं, प्रेजेंट में सेम वही चीजें हैं जो मैंने रेड से जो मार्क किया है, आपका ये जो दोनों चीजें लिखी हैं ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। हमारी एक चीज रह गई इनडेफिनेट में वर्ब। इनडेफिनेट में जो वर्ब है प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, तो एस और एस हमेशा किसके साथ लगता है बच्चे, V1 के साथ, कभी भी V2 के साथ तो नहीं लगेगा। और V2 की हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि V2 तो किस में चला गया, पास्ट में चला गया। वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में चली गई, पास्ट में चली गई। यहां पर V1 की बात हो रही है, यहां पर V1 की बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो यहां पर V1 आ गया हमारा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म चली गई। अब हम बात करते हैं पास्ट की, ये चारों तो हो गए हमारे प्रेजेंट के। अब पास्ट की हम बात करते हैं, पास्ट के रूल्स को ले लेते हैं, यहीं पर ले रही हूं मैं, पास्ट के उसको मैं ब्लैक से मार्क कर रही हूं,
ठीक है, जो आपको इजीली दिखाई दे जाएगा, उसको ब्लैक से कर देते हैं। चलिए देखिए, इनडेफिनेट में हम पास्ट की बात करते हैं। ठीक है, यहां पर तो हमने डू डज का यूज किया नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। अगर वही चीज मुझे पास्ट में यूज करनी है तो मैं क्या यूज करूंगी उसमें, डिड। ठीक है, किसी भी चीज को मुझे इंटेरोगेटिव फॉर्म में दिखाना है, नेगेटिव में दिखाना है, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी, डिड का यूज करूंगी। ठीक है, अगर वही मुझे एफर्मेटिव पर जाना है, एफर्मेटिव में मुझे क्या यूज करना होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ एस और एस का यूज नहीं होता। उसके लिए हमें सिर्फ क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी है हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस में ये चीज हमारी फिक्स है, वी वन प्लस आई एन जी, उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो आनी है। हमें सिर्फ क्या चेंज करना, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज ए मार्क को पढ़ने से ये हमारा क्लियर है कि वो किसकी फॉर्म है, किसके लिए यूज हो रहे हैं, प्रेजेंट के लिए यूज हो रहा है। अगर हमें पास्ट के लिए यूज करना है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तब हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वॉज और वर। ठीक है, ये हमारा क्लियर हुआ। वी वन प्लस आई एन जी फिक्स है ये, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। देन हम आते हैं परफेक्ट पे। परफेक्ट में जैसे वी वन प्लस आई एन जी फिक्स है, वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स है। ठीक है, हमें सिर्फ देखना क्या है कि यहां पर तो प्रेजेंट में हैज हैव आ गया, पास्ट में क्या आएगा, हैड। पास्ट में क्या यूज करेंगे हम लोग, हैड। देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसमें क्या चीज फिक्स है, चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज आई थिंक जो बेटा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो रहा होगा। ठीक है, एक सेकेंड। ऑलराइट, चलिए देखिए, यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे अपना वॉज वर क्लियर हो गया। यहाँ पर हम पास्ट की अपने टेंस की बात कर रहे थे, हमारा यहाँ पर क्या यूज कर लिया हमने, हार्ड यूज कर लिया। ठीक है, देन अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हार्ड यूज हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमारी फिक्स है वो हमारी क्लियर होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे अपने कॉन्टिन्यूअस टेंस की। परफेक्ट में जिसमें हम दोनों का क्या करना है, दोनों को मिक्स करना है, जिसमें कॉन्टिन्यूअस में वी वन प्लस आई एन जी फिक्स है। हाँ बोलो बेटा। दूसरी क्लास का मैसेज आ गया, बच्चे अभी तो टाइम नहीं हुआ। नहीं बेटा, टाइम नहीं हुआ अभी। बेटा टाइम नहीं हुआ, टाइम आपका 9:15 का है नेक्स्ट क्लास का, अभी 8:54 है। अभी 8:54 होगी बच्चे। मैसेज किस पर आया है, बाय मिस्टेक हुआ होगा बच्चे। ये अभी आपका टाइम नेक्स्ट क्लास का नहीं है, बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक हुआ होगा वो। आपका टाइम 9:15 का है, 9:20 का, आई थिंक 5 मिनट्स का तो आपका गैप है। इस क्लास के खत्म होने का टाइम है 9:15। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर इन दोनों को मिक्स करते हुए अब हमें क्या करना है, वी वन प्लस आई एन जी हमने फिक्स करनी है। यहाँ पर वी वन प्लस आई एन जी हमारी आएगी, वो फिक्स है।
सिर्फ हमें चेंज किसको करना है, अपनी हेल्पिंग वर्ब को। यहाँ पर हैज हैव दिया हुआ है, हमें किसको चेंज करना है, सिर्फ उसकी जगह पर हमें क्या लगाना है, हैड प्लस में हमारा बीन। और सेम चीज है बी वन। हाँ बेटा बोलो। एक्सक्यूज में मैम बोलने के बाद बात कंप्लीट करो बच्चे। बेटा आपके नेटवर्क में होगी, क्योंकि मेरा नेटवर्क यहाँ पर बिल्कुल ओके आ रहा है। आपके नेटवर्क में हो रहा होगा बच्चे, जहां पर आप हो ना आपके नेटवर्क में हो रहा होगा। यहाँ पर कोई भी किसी गैस में कंप्लेंट आ नहीं रही, और दूसरा यहाँ मेरा नेटवर्क बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है थोड़ा सा। हाँ बेटा बारिश के मौसम की वजह से ही नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है मौसम की वजह से ही हो रहा है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। थोड़ा सा आप उसको मूव करोगे ना, फोन को इधर उधर लेकर जाओगे या बाहर की साइड लेकर जाओगे ओपन एरिया में। बाहर आप नहीं जा सकते हो, बट थोड़े से गेट पर कहीं ओपन एरिया में लेके जाओगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक है चलिए, यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पर हमने जो चीज आज क्लियर की वो क्या, कि हमें इसका मीनिंग हमारा क्लियर हो गया। दूसरा हमारी यहाँ पर ये हमें क्लियर हो गया कि हमारी फॉर्म्स जो है, हेल्पिंग वर्ब्स जो है, वो हमें कौन सी यूज करनी है। ठीक है। अब एक चीज है कि हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमारे पास थ्री थ्री हेल्पिंग वर्ब्स है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, यहाँ पर इज एम आर भी हमारे पास हो गए। ठीक है। देन हमारा डू डज हो गया। उसके बाद हमारा हैज और हैव हो गया। एक हैड हमारा एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसके ऑप्शन में हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ हैड है। तो हैड मीन्स क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, आपको हमेशा क्या यूज करना है, हैड यूज करना है। वहां पर आपको सोचने की देखने की नीड नहीं है कि आपको उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ, सॉरी कौन से सब्जेक्ट के साथ आपको हैड यूज करना है, वो फिक्स है। अब मैं जो बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ आपकी हेल्पिंग वर्ब्स कि वो आपको ये क्लियर हुआ कि कैसे करना है। फ्यूचर हमारा रह गया है, उसकी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स जो हमने अभी नहीं की हैं वो रह गई हैं। उसके अलावा मैं बात कर रही हूँ आपके हेल्पिंग वर्ब्स की। प्रेजेंट में हमने यूज करना है इज एम आर को। किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने परफेक्ट की। हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हैज। उसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हैव की। ये देखिए ये इतना क्लियर हुआ। अब हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में एक हमारा हो गया वॉज। देन हमारा उसके साथ क्या हो गया, वर। हमारे दो हो गए। ठीक है। और अगर हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो परफेक्ट में हमारा ऑलवेज क्या यूज होना है, हाँ। अब इनके यूज की मैं आपकी बात कर रही हूँ कि इन हेल्पिंग वर्ब्स को आपको किसके साथ यूज करना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने इनको यूज करना है, किसके साथ करना है, इज और हैज। ठीक है। सब्जेक्ट की बात करें तो हमें कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, इन सबको सिंगुलर के साथ। ठीक है। इज भी हमें किसके साथ यूज करना है, सिंगुलर के साथ। हैज हमें किसके साथ यूज करना है, singular के साथ। और हमें किसके साथ यूज करना है, सिंगुलर के साथ। बेटा म्यूट योर सेल्फ बच्चे। मुझे यहाँ पर साउंड सुनाई दे रहा है, जो आप ब्लूटूथ से समथिंग जो भी कनेक्ट कर रहे हो, ये सब एक्टिविटीज करने से पहले आप खुद को म्यूट कर लिया करो। ठीक है। क्योंकि जो वॉइस आपके फोन से आ रही है वो सिर्फ मैं नहीं, हर एक बच्चा सुन रहा है, उससे क्या हो रही है, डिस्टर्बेंस। जैसे क्लास में पढ़ते टाइम कोई भी आप बात करते हो तो डिस्टर्बेंस हो जाती है ना, वही चीज हो रही है। अपने आप को क्या रखना है, आपने म्यूट रखना है। आपको कुछ कहना है देन यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। ऑलराइट। ओके। यहाँ पर हम इस सिंगुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, अपने सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें इज एम आर सिंगुलर के साथ क्या यूज करना है, इज यूज करना है। हाँ जी मैम।
ओके मैम, थैंक यू। चलो, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, तीनों का क्लियर हो गया। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो हमारा हेड है, जिसके लिए हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल है। तीनों में यानी कि दोनों में, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, हमें हमेशा क्या यूज करना है, अपना हेड यूज करना है, क्योंकि हमारे पास हेड के अलावा और कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अपने एम और हैव की। ये तीनों, ये जितने भी आपकी सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में हम 3 हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, और यहाँ हम पास्ट में ये 2 हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, पर वो किसके साथ कर सकते हैं वो चीज है। अब यहाँ पर हम एम और हैव की बात कर रहे हैं। ये दोनों, यानी कि अगर हमें इस एम आर में से हमें आई सब्जेक्ट, हम सपोज हमें आई दिया है सब्जेक्ट, ठीक है, इस एम आर में से अगर हमें आई के साथ एम वर्ब यूज करने हैं तो हम क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे। अगर हमारा टेंस परफेक्ट में आ रहा है और हमें आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो कौन सी करेंगे, हमेशा हैव यूज करेंगे। ये फिक्स है, आई के साथ कभी भी ये चीज चेंज नहीं होती। सिंगुलर में सपोज आपका यहाँ पर सिंगुलर में एज अ शी ले लेती हूँ आपका सब्जेक्ट, शी के साथ कभी भी आप हैव यूज नहीं करेंगे। शी के साथ कभी भी आर नहीं आएगा, शी के साथ कभी भी एम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिर्फ एक शी नहीं, ही भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इनको छोड़कर अगर किसी नेम की हम बात करें, किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, कोई हमारा नेम आ जाए या कोई भी सिंगुलर थिंग आ जाए, उन सबके साथ हमें क्या यूज करना है, अपना सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, जो हमारी ये है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अपने आई की। आई की अगर इन तीनों में से हमें चूज करना है, यूज करना है, तो हम एम यूज करेंगे। हैव में से यूज करना है तो हैव यूज करेंगे। और यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर वर नहीं आता कभी भी, आई के साथ वर नहीं आता, आई के साथ हमेशा क्या आता है, वॉज आता है। ठीक है, हैव के अगर हम हेड की बात करें तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हेड हमेशा हेड आएगा। ठीक है, अब बात है यहाँ पर आर और हैव की। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लूरल की। ये हो गई हमारे सिंगुलर के साथ, ये हमारा हो गया आई का फिक्स हो गया। और अब हम बात कर रहे हैं अपने आर और हैव की। तो हमें किसके साथ यूज करना है बच्चे, अपने प्लूरल के साथ यूज करना है। किसके साथ यूज करना है, प्लूरल फॉर्म के साथ यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा सब्जेक्ट आ गया है यू, यू के साथ इज एम आर में से हमेशा क्या यूज करेंगे, आर। हैव में से हमेशा क्या यूज करेंगे, हैव। वॉज वर में से हमेशा क्या यूज करेंगे, वर। और हैड आपका सिंगल है। ठीक है, ये सारी जो चीजें हो गई, ये हो गई अब आपकी हेल्पिंग वर्ब की, जो आपको यूज करनी है। सिंगुलर के साथ ये, प्लूरल के साथ ये, और आई के साथ आपका फिक्स है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चे कल हमने एक्सरसाइज हमने देखी थी, 1 2 3 एक्सरसाइज थी हमारी। ठीक है, जो आई थिंक मैंने आप लोगों को करने के लिए भी बोला था, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सिर्फ आपको 3 एक्सरसाइज बोली थी। और इनके 2 2 3 3 सेंटेंसेस हमने लिए थे। और एक हमारा सेंटेंस, चलिए उसको देखते हुए, एक हमारा आया था, पास्ट की मैं बात कर रही हूं। देखिए बेटा, यहां पर हमारे पास सेंटेंस था, फर्स्ट मैं यहां पर ले रही हूं, आई लिव इन मुंबई, या इन रेवाड़ी ले सकते हैं, यू कैन चेंज एनी। ठीक है, सेकेंड, हाँ अगर आपकी बुक में ये सेंटेंस दिया है देन यू कांट चेंज। ऐसा नहीं है कि बुक में अगर यहाँ पर मैं इसका मुंबई कर देती हूँ, या आप ये सोच के कि हाँ सिटी को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास मुंबई है, सेंटेंस आप बना रहे हैं, देन यू कैन चेंज एनी सिटी। सेकेंड यहाँ पर था, प्लांट्स ग्रो डेली, देन हमारा सेंटेंस, ओके, the boys are solving the sums, solving the sums। बेटा म्यूट योरसेल्फ, ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ, डिस्टरबेंस होती है बेटा पूरी क्लास में। ठीक है,
चलिए, यहाँ पर 3 सेंटेंसेस दिए हैं आपको, और आपको इसमें क्या करना है, अपनी वर्ब को अंडरलाइन करना है और आपको उसका टेंस बताना है, या फिर आपको उसको किस में चेंज करना है, पास्ट में चेंज करना है। वर्ब को अंडरलाइन करके आपको उसमें पास्ट में चेंज करना है। तो इसमें वर्ब क्या हो गया हमारा, लिव। वर्क हमारा क्या चला गया यहाँ पर, लिव। यहाँ पर क्या चला गया, ग्रो। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या चला गया, सोल्विंग। अब यहाँ पर बहुत है कि सोल्विंग आईएनजी फॉर्म को देखते हुए तो हमें क्या पता लगता है, वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये चीज तो आपको आई थिंक याद हो गई होगी कि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आते हुए सिर्फ क्या हमें पता लग जाता है कि वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या चेंज करना है, इनका टेंस चेंज करना है। टेंस चेंज करने के लिए अगर हमें पहले ये देखना है कि वो टेंस हमारा कौन सा इंडेफिनिट जा रहा है, कौन सा जा रहा है हमारा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई टाइम को डिफाइन करने के लिए कोई हमारा हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हम उसको चेंज करेंगे। अगर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इट मींस क्या, कौन सा टेंस है वो, इंडेफिनिट। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है किसी में तो वो टेंस हमारा कौन सा है, इंडेफिनिट है। ठीक है, पास्ट है या प्रेजेंट है वो किससे पता लगेगा, हमारी वर्ड से पता लगेगा। यहाँ पर लिव हमारी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, यहाँ पर ग्रो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, और सॉल्विंग के साथ यानी कॉन्टिन्यूअस में तो हमेशा V1 ही आती है, आईएनजी फॉर्म है तो V1 ही आएगी। अब यहाँ पर हमें क्या चेंज करना है, इसका टेंस चेंज कर देना है, यानी कि अगर ये प्रेजेंट है तो चेंज किस में कर देना है, पास्ट में। ठीक है, सिर्फ बताना, लिव दिया हुआ है, लिव की सेकेंड फॉर्म क्या चली जाएगी, लिव। ग्रो दिया है, ग्रो की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, ग्रू। और यहाँ पर जो हमें दिया है वो क्या है, आर दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो आर की जगह पर बॉयज दिया है, यानी कि वो क्या है, प्लूरल है, तो आर की जगह पर हम क्या यूज कर देंगे यहाँ पर, वर्ब। कॉन्टिन्यूअस है, V1 प्लस आईएनजी हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या बदल देंगे कि हमारा आर है तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर वर आ जाएगा। पूरा सेंटेंस आपका एज इट इज। कल एक सेंटेंस था कि जिसपे डेली वर्ड एक आया था, तो डेली बाय मिस्टेक मैंने खुद ही नरेशन को और उसमें मर्ज कर दिया था, मिक्स कर दिया था। सिर्फ हमारा क्या करना है, हमें उसको टेंस को चेंज करने के लिए डेली ये चीजें जो होती है वो नरेशन में चेंज होती है, राइट। कि अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो उसको पास्ट में चेंज कर देंगे। अदरवाइज इन सेंटेंसेस में सिर्फ आपको क्या करना है, आपकी जो वर्ब फॉर्म दी हुई है, आपको फर्स्ट फॉर्म है तो उसको किस में चेंज करना है, पास्ट में, यानी कि अपनी सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अगर यहाँ पर आर दिया हुआ बेटा, मैं यहाँ पर अगर यहाँ पे इसकी जगह पे मैं हैव कर देती हूँ, चलिए हैव चेंज होगा तो सॉल्विंग भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस और लिख देती हूँ, बुक में नहीं है ये, उसको लिख दिया मैंने, द बॉयज हैव सॉल्व्ड द सम्स। अब यहाँ पर चेंज क्या हो गया कि मैंने हैव लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आते ही हमें क्या चीज ध्यान आती है, सेंटेंस या हमारा कौन सा है, परफेक्ट है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आते ही हमें क्या ध्यान आएगा, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट हमें ध्यान है क्योंकि परफेक्ट के साथ फिक्स है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट हो गया। अब ये टाइम की अगर हम बात करें तो वो प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की, वो किससे पता लगेगा, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। और हैव हमेशा किसके साथ यूज होता है, प्रेजेंट के साथ। अब यहाँ पर परफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर इसको हम पास्ट में भी चेंज कर दे तो हेल्पिंग वर्ब तो यही रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, क्योंकि वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होनी। सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा हैव दिया हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, हैड। सिर्फ क्या चीज इस बच्चे की होगी, बच्चे सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब, कि हमारा हैव दिया हुआ है तो वहां पर हमने क्या लिख दिया, हैड लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर इन चीजों का आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, मैंने आपको कल जो हमने की थी 3 एक्सरसाइज हमने की थी, 3 जो 2 दिन से आई थिंक मैं आप लोगों को दे रही हूं। इसके बाद आप जाएंगे अपनी 4th एक्सरसाइज पर बेटा। 4th एक्सरसाइज में आपको सिर्फ क्या करना है, 4th एक्सरसाइज, फर्स्टली रीड आउट योर हेडिंग। हर एक बच्चा जब आप काम करने के लिए बैठे अपनी हेडिंग को रीड जरूर किया करो, ताकि एग्जाम्स टाइम में या कभी भी आपको किसी टीचर से ये पूछना ना पड़े कि मैम इसमें करना क्या है। ठीक है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द वर्ब्स इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आपको इसमें क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करना है। जो भी सेंटेंस आपका दिया हुआ है सिंपली आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करना है। और फ्यूचर इंडेफिनिट की मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, उसका मेनली क्या है,
यहाँ पर हमने इनको चेंज किया, was were आ गया, has have आ गया, बट फ्यूचर का मेनली क्या होता है हेल्पिंग वर्ब हमें जिससे हमें पता लगता है वो हमारा होता है will और हमारा होता है shall। ठीक है, will shall ये सिर्फ चीज है जो हमारी किसको डिफाइन करती है, किसको बताती है, हमारे फ्यूचर को बताती है। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ भी यूज करना है और इसके साथ हमेशा इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, अगर वर्ब की हम बात करें तो कौन सी वर्ब यूज होती है हमारी V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तब आपको क्या करना है किसी भी सेंटेंस को चेंज करने के लिए, यहां पर फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है शी कम्स अर्ली, शी कम्स अर्ली फर्स्ट सेंटेंस है आपका, इसमें सिर्फ एक ही उससे आपको चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस दिया है शी कम्स अर्ली। ठीक है, अब आपको चेंज क्या करना है, ये तो हमारा हो गया कौन सा टेंस है, ये हमारा कम्स की अगर हम बात कर रहे हैं कौन सा है, इंडेफिनिट है और कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। किसमें चेंज करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करना है। उसके लिए क्या यूज कर देना है आपको, विल और शेल। क्या यूज कर देंगे, विल और शेल। यहां पर सिंपली क्या आ जाएगा, शी, ठीक है, विल कम अर्ली। सिर्फ आपको क्या चीज बदलनी है, सिर्फ अपना विल लगा देना है, हर एक सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगा देना है, अपना फ्यूचर फॉर्म में उसको चेंज कर देने के लिए विल और शेल का यूज आपने कर देना। बाकी सब में सेम आएगा, दे वर्क रेगुलरली, ही प्लेड फुटबॉल। अब यहाँ पर प्लेड दिया है, ही प्लेड फुटबॉल, प्लेड आपका सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में चला गया और पास्ट को, पास्ट इंडेफिनिट को भी आपने किसमें चेंज करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करना है। ठीक है, उसके लिए आपको विल और शेल का सब में आपको सिर्फ यही यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। किसी भी बच्चे ने वर्ब की फॉर्म को नहीं बदलना है, वर्ब की फॉर्म सेम रहेगी जो आपकी उसमें दी हुई है। सॉरी V1, अगर सेकंड भी दी है तो भी आपको किसमें उसको चेंज करना है, V1 में चेंज करना है। नेक्स्ट आपके बच्चे फिफ्थ एक्सरसाइज है, जिसमें आपको चेंज करनी है अपनी वर्ब। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी, अभी हमारा क्लास का टाइम ओवर होने वाला है। आप कौन सी एक्सरसाइज अभी कर सकते हैं, यू कैन डू फोर्थ एक्सरसाइज एंड सिक्स ऑल्सो, फोर्थ एंड सिक्स, फोर्थ एंड सिक्स जो आपकी मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें आपको हैज बीन और हैव बीन में चूज करना है। क्या आएगा, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो क्या यूज कर देंगे, हैज, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो क्या यूज कर देंगे, हैव। सिर्फ दो ही ऑप्शन है आपके पास आपकी सिक्स एक्सरसाइज में। ठीक है, इसमें से आपको हैज और हैव चूज करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज बीन और हैव बीन, बीन दोनों में आएगा, सिर्फ आपको चूज करना है कि हैज आएगा या हैव आएगा। ठीक है, उसके बाद आप यू कैन डू सेवेंथ एक्सरसाइज ऑल्सो बच्चे। सेवेंथ में वॉज और वर दिया है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, प्लूरल के साथ क्या आएगा, वर आएगा। ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, यानी कि फोर्थ एक्सरसाइज, सिक्स्थ एक्सरसाइज और सेवेंथ एक्सरसाइज, ये आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है जो आपका कंटिन्यू करते हैं इसको नेक्स्ट अपनी क्लास में, एंड ऑल ऑफ यू आई एम सेइंग अगेन, सो बी ऑन टाइम। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 5 मिनट क्लास अटेंड करने के बाद चले जाते हैं, 10 मिनट अटेंड करने के बाद चले जाते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर हर एक बच्चे की अटेंडेंस लग रही है, यहाँ पर पता लग रहा है कि आप क्लास में कितनी देर के लिए आए हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स से फोन लगने के बाद आपने यहाँ पे अपने ये नहीं लगा लेने की मैं यहाँ पर आया हूँ और उसके बाद अपने किसी और काम में लगे, गेम खेलने लगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हर एक चीज नोटिस हो रही है, सो बी ऑन टाइम। और स्टार्ट करने के बाद आपको क्लास के एंड तक रहना है। आपकी सेकेंड क्लास में गैप है 5 to 10 मिनट्स का, 5 मिनट्स का आपका गैप है उसमें, तो आप इजीली उसमें नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, all of you leave the class, now you can go your next class beta, bye beta, bye।